मनरेगा घोटाला मामले में सस्पेंडेड आईएएस अफसर पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 25 सितंबर को सुनवाई होनी थी। सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें किसी तरह की राहत प्रदान नहीं की है। मामले में अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी। तब तक पूजा सिंघल को बेल के लिए इंतजार करना होगा। इस याचिका पर बीते 8 मई को भी सुनवाई हुई, जहां सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से उन्हें इनकार कर दिया। यह सुनवाई जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस ए अमानुल्लाह की पीठ में चल रही थी, जिसके बाद पूजा सिंघल को 25 सितंबर तक का इंतजार करना पड़ा। आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक सफल आईएएस अधिकारी से एक घोटालेबाज नौकरशाह में तब्दील होने तक की कहानी आपके साथ साझा करेंगे। पूजा सिंघल का नाम कभी लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ था, क्योंकि 21 साल की उम्र में वह पहली ऐसी आईएएस अफसर बनी जिन्होंने सबसे कम उम्र में यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा को पहले ही अटेम्प्ट में क्रैक कर लिया था। वह मूल रूप से देहरादून की थी, मगर उन्हें झारखंड कैडर में अपनी सेवा देने का मौका मिला। आईएएस बनने के बाद पूजा सिंघल की पहली पोस्टिंग हजारीबाग में हुई थी। बतौर एसडीओ उन्होंने लोगों के बीच अपना बड़ा नाम बनाया। उन्होंने शिक्षा परियोजना की ओर से बच्चों को दी जाने वाली किताबों की अवैध बिक्री का भांडाफोड़ किया था। पूजा सिंघल ने ही शारीरिक रूप से असक्षम लोगों का डेटा एकत्र करने के लिए झारखंड में पहली बार विकलांग सर्वेक्षण भी किया। रिम्स निदेशक के रूप में भी लोग उनके योगदान को याद करते हैं। उन्होंने राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की व्यवस्था को सुधारने में बड़ी भूमिका जो निभाई थी। मगर पैसे और पावर का चस्का इंसान को इस कदर लगता है कि वह करोड़ों के घोटाले करने से भी नहीं चूकता। जब जेलों में उपायुक्त के तौर पर वह पदस्थापित हुई, तब उनका विवादों से नाता जुड़ने लगा। 16 फरवरी 2009 से 14 जुलाई 2010 के दौरान जब पूजा सिंघल खूंटी में डीसी के पद पर तैनात रहे, उस दौरान मनरेगा स्कीम में 16 करोड़ की गड़बड़ी का मामला सामने आया। इस मामले में उन पर इंजीनियरों से साठगांठ करने का आरोप भी लगा। इसके बाद वहां से उनका पदस्थापन चतरा किया गया। जब पूजा सिंघल चतरा के डीसी रहे, तब भी उनके खिलाफ इस तरह के आरोप लगाए गए। वह 4 करोड़ रुपए के मनरेगा फंड की हेराफेरी के लिए विवाद में आ गई थी। उन्होंने पलामू में भी खदानों के लिए नियमों में ढील देकर जमीन आवंटन की थी। पलामू में उपायुक्त रहने के दौरान उन पर करीब 83 एकड़ भूमि एक निजी कंपनी को खनन के लिए ट्रांसफर करने का आरोप लगा है। इसके बाद जब कृषि विभाग में विशेष सचिव के पद पर पूजा सिंघल की पोस्टिंग की बात आई, तब उन पर मनरेगा स्कीम में हुए घोटालों को लेकर सवाल खड़े होने शुरू हो गए। इसे लेकर विभागीय जांच कराई गई। जांच के बाद उन्हें क्लीन चिट देकर इस पद का कार्यभार सौंपा गया। मगर रघुवर दास की सरकार गिरने के बाद पूजा सिंघल की पोस्टिंग खेलकूद, कला संस्कृति एवं पर्यटन विभाग में की गई। हालांकि हेमंत सोरेन की सरकार में इतने आरोपों के बावजूद पूजा सिंघल को उद्योग और खान सचिव बनाया गया। फिर वह समय आता है जब इस पूरे मामले का खुलासा होता है। साल 2020 में ईडी ने जूनियर इंजीनियर राम विनोद सिन्हा को गिरफ्तार किया। उनके पास अपने आय से 679% ज़्यादा के संपत्ति पाए गए। सिन्हा से पूछताछ के दौरान ईडी को पता चला कि 20% कमीशन जो वह देते थे, उसमें से 5% इंजीनियरिंग विभाग को और बाकी 15% डीसी ऑफिस में जाता था। और जो डीसी उस दौरान तैनात थी, वह कोई और नहीं बल्कि पूजा सिंघल ही थी। इसके आधार पर 6 मई 2022 को पूजा सिंघल के सरकारी व निजी आवास, उनके पति अभिषेक झा और उनके सीए सुमन सिंह के आवास समेत 25 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। सीए सुमन सिंह के आवास से ईडी को 19.31 करोड़ रुपए नकद बरामद। इसके बाद 11 मई को ईडी ने पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया था। ईडी की जांच में पता चला था कि इस घोटाले से अर्जित पैसे पूजा सिंघल और उनके रिश्तेदारों के अलग अलग अकाउंट में जमा कराए गए। यही नहीं, जांच में ये भी सामने आया कि पूजा सिंघल ने इस घोटाले से अर्जित आय को अस्पताल के निर्माण और अचल संपत्ति में निवेश किया। करीब 200 करोड़ रुपए के निवेश से संबंधित दस्तावेज भी मिले थे। बैंक खातों की जांच की गई तो पूजा सिंघल के पास वेतन से 1 करोड़ 43 लाख रुपए ज़्यादा मिले। ईडी ने इस पूरे मामले में पूजा सिंघल पर पीएमएलए की धारा 66(2) के तहत
राज्य सरकार को रिपोर्ट भेजी थी। यही नहीं, ईडी से आरोपी आईएएस पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के सहित अन्य धाराओं में कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकार को पत्र भी लिखा था, लेकिन इस मामले में राज्य सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके ठीक करीब 1 साल के बाद 12 अप्रैल 2023 को पूजा सिंघल ने ईडी के सामने आखिरकार सरेंडर कर दिया। इस बीच पूजा सिंघल ने कोर्ट में कई बार याचिका दायर की और राहत प्रदान किए जाने की मांग भी की। कभी खुद की तबीयत बिगड़ने का हवाला देकर, कभी बेटी के इलाज के लिए कोर्ट का बार बार दरवाज़ा खटखटाया। गिरफ्तारी के बाद भी उन्होंने जमानत याचिका दायर की, जिस पर सोमवार 25 सितंबर को सुनवाई हुई और किसी तरह की राहत नहीं मिली। अब यह सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी। अब इंतज़ार रहेगा इसी दिन का जब जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होती है। मगर एक सवाल ज़रूर रहेगा कि क्या इतने ऊंचे पद पर नियुक्त होकर ये बड़े बड़े अधिकारी केवल घोटालों को अंजाम देने के लिए नियुक्त होते हैं? क्या इनका ज़मीर इन्हें गरीबों और वंचितों का हक अधिकार छीनने की इजाज़त देता है? क्या किसी गरीब को देखकर अपनी करतूतों पर इन्हें शर्म नहीं आती? इन सब का जवाब तो ये बड़े बड़े पदाधिकारी ही दे सकते हैं। मगर आप बने रहें हमारे लोकतंत्र 19 के साथ। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करें। साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये जानकारियाँ कैसी लगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ लेते हैं अलविदा। जोहार।